मुसलमान ने किसी ने नहीं कहा, मुसलमान ने नहीं कहा, मुसलमान किसी ने विरोध नहीं किया बाबा का। अरे तो इसलिए तो मुजफ्फरपुर में जाने में पिटा जाते हैं तो रोने लगते हैं पप्पू यादव जी। नए घर के निर्माण से बेहतर है कि जो घर आपके पास है उसका प्लास्टर। हमारा घर तो टूट गया ना। कहाँ टूट गया, किसने तोड़ दिया? उतनी लड़का को आप बताइए कि हर जगह आप 100 पेड़ तो कम से कम लगाएं। आप पर्यावरण मंत्री हो, आप दिखा रहे हो लाठी डंडा, रील्स बना रहे हो इस तरह से। तो यहाँ कोई गुंडाई वाला सिस्टम आप दिखा रहे, जैसा कि जंगल राज जो एक टर्म्स यूज होता है आरजेडी गवर्नमेंट में, तो आप तो फिर से वही काम कर रहे हो। आप अपने संघ के अपने संगठन के एक प्रदेश अध्यक्ष को बनाए हो, वो इतना गंदा गंदा बात कर रहा है, वो उसके बोलने से यहाँ पे दंगा हो जाएगा। वो कह रहा है कि हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, पूरा उसका मीडिया बाइट चल रहा है। वो प्रदेश अध्यक्ष बना है वो डीएसएस का। अब आप बताओ वो पोक करेगा तो यहाँ से दंगा भड़केगा कि नहीं भड़केगा? और इसको भड़काने वाले कौन है? तेज प्रताप यादव जी। क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे लोग सीएम नहीं बनेंगे यहाँ पर। अगर उनकी ऐसी बयान है तो लगता है ये बाबा से भी ऊपर है, ये बाबा से भी ऊपर है। किस तरह से राजनीति में आए इनको पता है। इनको एक जगह भाव दे रहा है कोई? वो तो होते ही आप देखें कैसे नीतीश कुमार जी जब गए तो बोले कि अब एंट्री बैन है, ये वो, फिर वापस चले गए। तो सियासत के रुख तो इतने हैं बिहार में कि हो सकता है 6 महीने बाद फिर ये लोग इधर उधर हो जाए, फिर वो लोग। धीरेन्द्र शास्त्री की पटना आमद है, लेकिन सियासत का जो पारा है वो ज्यादा गर्म है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, सियासी बयानबाजी तेज प्रताप से शुरू हुई कि बाबा का घेराव करेंगे एयरपोर्ट पर अगर वो अमन के खिलाफ बात करेंगे। पप्पू यादव बोलने लगे कि बाबा ढोंगी है, चोर है, फलाना ठिकाना, सारी चीजें बातें हुई। लेकिन नौबतपुर के लोगों ने कहा कि नहीं, बाबा का तो इस्तकबाल है और दिल से है, तैयारियां जोरों पर है। आप श्री राम सेना चलाते हैं, बाबा को लेकर के आप अब ज्यादा उत्साहित हो गए बयान के बाद कि पहले से प्लान था कि बाबा का स्वागत भव्य? बहुत शुरू से जब बिहार में कोई एक व्यक्ति नहीं भी इनका समर्थन कर रहा था तो सबसे पहले हम लोगों ने किया था समर्थन। और हमें अच्छा लगता है कि हमारे संस्कृति को बढ़ा रहे हैं ये एक बाबा, जो कि इस तरह से बढ़ा रहे हैं। और एक ताकत आई है सब समाज में, हमने हिंदू समाज में कम से कम हमारे संस्कृति को तो बता रहे हैं कि आखिर हमारे देश में जो संस्कृति, जो प्रथा है, जो कहीं ना कहीं लोग भूल रहे थे, वो एक बार जगाने का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बाबा से पहले तो हिंदू धर्म तो शुरू से मजबूत रहा है, लोगों को अपने करीब खींचता है। जी। तो इस बाबा की वजह से क्यों आपको लग रहा है कि नहीं ये बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, ये व्यवस्था ही नहीं। जैसे एक भ्रांति जो फैल गया था बीच में कि कुछ बाबा ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बाबा बीच में गिरफ्तार भी हुए, तो लोगों का थोड़ा सा उसमें भावना टूटता है हिंदू धर्म के लोगों का कि भाई ये भी ऐसा निकल गया, हम इनके लिए इतना कर रहे थे। बीच में एक निर्मल बाबा थे, वो कहते थे कि, तो ये सब सिस्टम जब हो जाता है तो लोगों का आस्था भी तो टूटता है ना इस चीज से। इसलिए हमें लगता है कि ये जो बाबा है ना, जब ये बात करे हर वर्ग के लोगों का, चीजों का, और इसमें जो एक क्वालिटी है बताने की, तो उसको लेकर के हम लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए ताकत बन के आए हैं। और ये इनका हर राज्य में जिस हिसाब से जा रहे हैं, जिस हिसाब से इनका समर्थन मिल रहा है, तो उस हिसाब से और हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो भाई, हमारे संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमारा पक्षधर कोई आ गया, ये चीज। अच्छा, सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव बहुत धार्मिक नेता है, जो सोशल मीडिया पे दिखता है। हाँ, और अंदर से कितने हैं वो समझे, उनका मामला है। धर्म जो है हर चीज का अपना अपना इशू है, उनका अपना है। ये वो जो लाठी उठी वाला जो है डीएसएस बना दिया, ट्रेनिंग शुरू हो गई और सोशल मीडिया पे डाला, तो ये जताने और बताने के लिए है कि बाबा अगर कुछ इस तरह की बात करेंगे जिससे सियासी फायदा और नुकसान होगा तो हम लाठी लेकर कूद जाएंगे। लाठी लेकर के कूद जाएंगे तो आखिर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इस तरह से चीजों को ठीक कर सकता है? अगर लाठी लेकर के कूदने वाला ही सिस्टम ठीक है तो ये भी लाठी लेकर कूदे, हम लोग भी लाठी लेकर के कूदें, इसका कोई रिजल्ट है क्या? तो मुझे लगता है ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है। और इतने धार्मिक व्यक्ति होकर के अपने संगठन को इस तरह से प्रदर्शित करना, अरे कुछ अच्छा काम होना चाहिए। पर्यावरण मान लीजिए दिवस आ रहा है, आप उसकी बातें करें। उतनी लड़का को आप बताइए कि हर जगह आप 100 पेड़ तो कम से कम लगाएं। आप पर्यावरण मंत्री हो, आप दिखा रहे हो लाठी डंडा, रील्स बना रहे हो इस तरह से। तो यहाँ कोई गुंडाई वाला सिस्टम आप दिखा रहे, जैसा कि जंगल राज जो एक टर्म्स यूज होता है आरजेडी गवर्नमेंट में, तो आप तो फिर से वही काम कर रहे हो। लोग तो इसी से डरेंगे। आप उनको जोकर कॉमेडियन बोल रहे हो। आपके बातों को लेकर के लोग देख करके नहीं हंसते हैं क्या? तो मैं इस चीज के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हूं। आपके पास संवैधानिक अधिकार है, आपको लगता है उस तरह का, तो ठीक है, आप करवाएं। नहीं, देखिए, बाबा से 2 इशू पर सबसे ज्यादा हमको अब तक जो लगा, जो रिपोर्ट हमने की, बात की पॉलिटिकल लोगों से, धार्मिक लोगों से, तो बाबा के 2 बातों पर विवाद है। एक कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो, और कहते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। दूसरा, वो अपने कथा के दौरान ही बोलते हैं कि मुसलमानों पर भरोसा मत करना। देखिए, मुसलमान पे भरोसा मत करना, इसका तो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए तो जानकारी है। और
हिंदू राष्ट्र में उन्होंने शायद आपने बयान पूरा नहीं सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र की जब बात हो रही थी तो उनसे पूछा गया कि मुसलमान किधर जाएंगे, तो उन्होंने कहा मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे, मुसलमान भी इसी देश में रहेगा और इस संस्कृति को देखेगा, समझेगा और उसके लिए जो भी व्यवस्था, विधि व्यवस्था होगी उस चीज के लिए जिनको रहने की इच्छा होगी वो यहाँ रहेंगे। मुसलमान है, रहेगा, तो फिर इस हिंदू राष्ट्र की क्या बात है? यही राष्ट्र है जो राष्ट्र है अभी, इसी को ठीक किया जाएगा जहां जहां गड़बड़ी है। तो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। नए घर के निर्माण से बेहतर है कि जो घर आपके पास है उसका प्लास्टर। हमारा घर तो टूट गया ना। कहाँ टूट गया? किसने तोड़ दिया? बांग्लादेश गया, नहीं, पाकिस्तान गया, सब कुछ तो चला गया। जिस देश में राम बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान को भी लेने को तैयार हैं। जिस देश में राम के लिए अल्लामा इकबाल जैसा शायर जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझता है उनको इमाम हिंद। तो जिस राम को हिंदुस्तान का इमाम बना दिया इकबाल ने, अब हिंदू राष्ट्र की और बाबा की बात को ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि राम के चीजों को लेकर के एक व्यक्ति ने बढ़ाया और उसके से बहुत पहले की बात है ये, वो तो मैं जान रहा हूँ। लेकिन अब के लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने आ रहे हैं, आप कैसे डिसाइड कर लिए कि हिंदू मुसलमान करने आ रहे हैं? मुसलमान ने किसी ने नहीं कहा, मुसलमान किसी ने विरोध नहीं किया बाबा का, बाबा के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, बाबा को दुआ कर रहे हैं कि बाबा सुरक्षित है, सुरक्षित जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि अगर अब ये राजनीतिक एजेंडा चलाना है आपको, जैसे ये राजनीतिक एजेंडा है हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे, अरे आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे दंगा हो जाएगा? इसका मतलब आप उसको प्रचारित कर रहे हो। आप अपने संघ के अपने संगठन के एक प्रदेश अध्यक्ष को बनाए हो, वो इतना गंदा गंदा बात कर रहा है, वो उसके बोलने से यहाँ पे दंगा हो जाएगा। वो कह रहा है कि हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, पूरा उसका मीडिया बाइट चल रहा है। वो प्रदेश अध्यक्ष बना है वो डीएसएस का, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहा है। अब आप बताओ वो पोक करेगा तो यहां से दंगा भड़केगा कि नहीं भड़केगा? और इसको भड़काने वाले कौन है? तेज प्रताप यादव जी, वो भड़का रहे हैं इस पॉइंट को। जब एक मुसलमान के पोस्टर आप देख रहे हैं यहां पर, वहां पे फूल लगाने का काम कर रहे हैं बाबा के कार्यक्रम में, खाने में, किचन में है, तो इस चीज को आप राजनीति मत कीजिए। आपका भी स्वागत है, आप भी आइए। कौन कहता है ये किसी के एजेंट है? हनुमान जी की बात है, श्री राम जी की मान, ये देश हमारा श्री राम का है, सब जानते हैं। आपने एक बड़ा उदाहरण अच्छा पेश किया है, तो ये कोई समस्या नहीं है। अगर ये राजनीतिक तंत्र को लेकर के आप भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं तो ये ठेस हम लोग नहीं पहुंचाने देंगे। और कहीं से कोई गड़बड़, बाबा से आपको बड़ा प्यार है। पप्पू यादव तेज प्रताप यादव के बाद बयान दिया और उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो एक सभ्य समाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। वो बोले कि सुअर का ये है, क्या क्या बोल दिया। किसी भी इंसान को, बाबा रहे न रहे, कोई मौलवी रहे न रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा उन्होंने क्यों इस्तेमाल की होगी? क्या लगता है आपको कि बाबा की वजह से वो विरोध जो कर रहे हैं उसमें कोई वजह होगी, उनकी पर्सनली दुश्मनी होगी जिसकी वजह से बोल दिया उन्होंने? अरे तो इसलिए तो मुजफ्फरपुर में जाने में पिटा जाते हैं तो रोने लगते हैं पप्पू यादव जी। यही रो रहे थे ना, योगी जी भी रो रहे थे। योगी जी रो रहे थे तो उनको तो पार्लियामेंट में रो रहे थे। उनके साथ जो बदतमीजी हुई वो गवर्नमेंट के थ्रू हुई थी, वो गवर्नमेंट वेंडेटा था। लेकिन इनको तो जनता ने बता दिया पप्पू यादव जी को। आज किस जगह पर है? योगी जी तो अभी सीएम है। ये भी बनेंगे कभी, बनना क्यों बनेंगे? कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे लोग सीएम नहीं बनेंगे यहाँ पर। अरे आप किसी का जब बिहार में आ रहे हैं तो उनका आप बिहार का एक अच्छा प्रभाव नहीं डालना जानते हैं अन्य राज्य के लोगों पर। हालांकि आप कैसे बिहार को बढ़ेगा? नवाजी के लिए बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में बिहार के लोग। वही तो हम कह रहे हैं। और आप जैसे दो चार ये छोटे मोटे नेता बयान देकर के भड़काएंगे और यहाँ के लोगों का इंप्रेशन खराब करेंगे, ये संभव है? आज कलश यात्रा में देख लीजिए कितनी भीड़ है। पप्पू यादव कौन सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं भाई? कुछ दिन पहले जेल से निकले हैं, किस केस में गए थे अंदर? वो यही कह रहे हैं कि जितने बाबा आए बिहार में उसमें से आसाराम भी थे, वो भी जेल गए, ये भी जाएंगे। और वो कह रहे थे कि बलात्कार के मामले में जेल जाएंगे। अब आप लोग यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं। आप हमारा बात समझिए। अब आप लोग क्या कहते हैं कि पप्पू यादव के सामने जाकर के लेट जाए, चरण अपना सर रख दे? अगर उनकी ऐसी बयान है तो लगता है ये बाबा से भी ऊपर है, ये बाबा से भी ऊपर है। किस तरह से राजनीति में आए इनको पता है। इनको एक जगह भाव दे रहा है कोई? हमसे सीनियर है, बहुत मानते हैं, लेकिन कोई भाव दे रहा है इनको? गलत बात है। देश को, बिहार को, राज्य को, अपने राज्य को, अपने संस्कृति की रक्षा यहाँ के हर एक नागरिक का अधिकार है। और यहाँ पर अगर दंगा होगा तो आप ही फंसिएगा, हम ही फंसेंगे, हम यहाँ के नागरिक ही फंसेंगे और नुकसान हमारा होगा। कोई बाहर से आकर के नहीं ठीक करेगा। तो यहाँ के समय के चीजों को और यहाँ के भावना को मत तोड़िए प्लीज। आप पार्टी के लोग हैं, आप पार्टी का वोट मांगिए, आप अपना मैनिफेस्टो तैयार कीजिए कि हाँ हम ये डेवलपमेंट करेंगे।
अच्छा, अगर टकराव की नौबत आ गई, जैसे डीएसएस वाली जो ट्रेनिंग है, उसके जितने लोग वहां से निकले हैं वो बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, जैसे लग रहा है कि जंग है, कश्मीर का बॉर्डर है, सरहद है, तो अगर ऐसा टकराव की नौबत अगर हो गई, खुदा न खास्ता किसी रास्ते में ही हो गया, कुछ हो गया, तब क्या होगा? तब तो हालात खराब हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक मोमेंट खराब हो जाएगा और हमारे बिहार में जहां भी टकराव होगा वहां पे व्यवस्था खराब होगी। इसलिए इसको प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था ना बिगड़े। अच्छा यश जी, एक सवाल, आप जाएंगे, बाबा से मुलाकात होगी, निश्चित है, आप लोग हैं प्रोग्राम के आयोजकों में से हैं, तो बाबा से ये गुजारिश करेंगे कि बाबा विवाद बहुत हो गया, ये हिंदू मुसलमान वाला बात नहीं होना चाहिए। अभी बयान, और 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप तिल वाला हाथ जो है वो लगा दे, उसके जरा मतलब उनका कहना था कि राय बराबर भी मुसलमान लड़कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हिंदू लड़कियों को, इस तरह की बातें वो कह रहे थे। विवाद असल इसी बात को है कि बाबा जो संत मुनि होते हैं वो नफरत की बात नहीं कर सकते हैं, तो असल हंगामा इसी बात को लेकर के। पहले व्यवस्था होती थी, पुराने हमारे आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने इतनी बड़ी स्थापना की, हमारे धर्म में यही है कि एक दूसरे का मदद करे, एक इंसानियत के नाते, ठीक है, मदद वाली कॉन्सेप्ट वो अलग चीज है। लेकिन अगर अभी की व्यवस्था में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, कहीं पे कन्वर्जन, कहीं पे जिहाद, कहीं पे कुछ, तो उस व्यवस्था को लेकर के एक बाबा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है, आप लोग मत करो, ये जागरूक करना हुआ, जैसे हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ केसेस हम देखते हैं, अभी नवादा की ही बात है, 14 साल की लड़की है, कन्वर्ट हो गई है, नाबालिग है वो, 11 साल की लड़की से शादी कर लिया पंडित जी, ठीक है, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए ना, दोनों तरह की बात होनी चाहिए ना। तो अगर मैं दोनों तरह की बात नहीं, दोनों तरह की बात नहीं हो रही। बाबा में दोनों बात, मैं हर बयान सुनता हूं उनका, ठीक है, मैं जब से विवाद शुरू हुआ है मैं हर बयान सुनता हूं, वो एक तरफ की बात कर रहे हैं। आप एकजुट करके एक तरफ नफरत और एक तरफ मोहब्बत का पैगाम नहीं दे सकते ना। जब कोई व्यक्ति जाता है उस बाबा के पास, अन्य धर्म के भी लोग गए हैं, बाबा के दरबार में मुसलमान भी जाता है और वही मैं बोल रहा हूं। तो फिर बाबा को वो अपना बात क्यों पड़ी, रखते ये बाबा की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुनिए, मुसलमानों पर भरोसा वो अपना बात तो रखते हैं, मुसलमान को तो कोई यहाँ छोट और कोई बहुत तरह की ये चीज, वो भी अपना बात रखते हैं। उन्होंने कभी उनको तो नहीं कहा कि आप मुसलमान पे भरोसा मत करो, वो खुद इच्छा से गए। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट कभी बोले हो कि मुसलमान पे भरोसा मत करो। जब देश की संस्कृति के लिए वो काम कर रहे हैं तो इस तरह का बयान वो मुझे नहीं लगता कि दे सकते। आप मतलब निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं। लंबी बातचीत होगी, तैयारी कैसी है बॉस? कम 2-4-10 घंटा बचा है। हाँ, तो बस चल रहा है तैयारी, लगभग रात में तो कल फाइनल हो गया है टेंट वेंट। अब पीछे का बस थोड़ा खाने वाने का जो सिस्टम है, अनुमानित भीड़ पहला दिन तो मुझे लगता है कि 2 से 3 लाख से ऊपर भीड़ रहेगी 13 तारीख को, यानी कल। आरजेडी वाले भी जाएंगे, कुछ पता चला? एकदम जाएंगे, कल भी थे वहां पे कुछ लोग आरजेडी के, क्यों नहीं रहेंगे? हर लोगों को इच्छा है भाई, जिनकी जिसमें भावना वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं तेज प्रताप जी विरोध कर रहे हैं और हो सकता है आखिरी दिन किसी बाबा के यहाँ चले जाए? स्वागत है उनका, वेलकम करेंगे हम लोग। सियासत के कई रुख होते हैं ना, वो तो होते ही हैं। आप देखिए कैसे नीतीश कुमार जी जब गए तो बोले कि अब एंट्री बैन है, ये वो, फिर वापस चलेगा। तो सियासत के रुख तो इतने हैं बिहार में कि हो सकता है 6 महीने बाद फिर ये लोग इधर उधर हो जाए, फिर वो लोग, ये तो बर्बाद करके रखे हैं इस चीज को। हो सकता है कि लोगों को लगे तेज प्रताप जी जा रहे हैं विरोध करने, मतलब ऐसे गाड़ी के काफिले में, और वो जाए और बाबा से आशीर्वाद लेके। वही हो सकता है, होगा ही हो सकता है, क्या दिक्कत है? जब इतना कुछ हो गया बिहार में तो कुछ भी हो सकता है। ये थे हमारे साथ श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जस सिंह है। इनका कहना है कि तेज प्रताप यादव या इस तरह जो भी सियासी लोग हैं वो सियासी फायदे के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, बाबा अमन की बात करते हैं, और बाबा के जो कुछ विवादित बयान है उस पर भी इन्होंने टिप्पणी की। और साथ ही साथ जो बाबा के आने को लेकर के तैयारियां चल रही है, जो स्वागत प्रोग्राम चल रहा है, इस्तकबाल चल रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल है। इन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी है जिस पर विवाद हो सकता है या टिप्पणी कोई कर सकता है, लेकिन बाबा धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बिहार आ रहे बिहार वासियों को दिल खोल करके उनका स्वागत करना चाहिए।